Tariq Anwar. Welcome once again to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about House of the People. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक हाउस ऑफ द पीपल है, जिसे लोकसभा भी कहा जाता है। इस वीडियो में हाउस ऑफ द पीपल को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाउस ऑफ द पीपल में टोटल सीट्स कितने हैं, हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, इलेक्शन ऑफ द लोकसभा के प्रोसीजर्स क्या हैं। इनके अलावा सम अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जहां पर यूनियन लेजिस्लेचर को डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया गया था कि यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा को मिलाकर इंडिया का पार्लियामेंट बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा पर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर दिया जाएगा, आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। तो थर्ड एलिमेंट्स है हाउस ऑफ द पीपल। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। So let's get started today's topic, that is House of the People, Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of parliament and first sitting took place on 13th May 1952. कि लोक सभा ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, ऐवान ज़ेरी है, जिसकी पहली मीटिंग 13 मई 1952 में मुनाकिद की गई, होल्ड किया गया। And the next 3 sessions of the Lok Sabha are held every year, namely budget session, second monsoon session and the third winter session. कि लोक सभा के 3 सेशंस हुआ करते हैं हर साल, जिसमें से एक बजट सेशन है जो कि फरवरी से मई तक चलता है, एंड द सेकेंड मानसून सेशन जो कि जुलाई टू सितंबर हुआ करता है, एंड द थर्ड वन इज़ विंटर सेशन जो कि नवंबर से दिसंबर तक चला करता है। ये 3 सेशन हैं लोकसभा के जो हर साल होल्ड किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ अ वेरिड कंपोजिशन। कि हाउस ऑफ द पीपल में वेरिड कंपोजिशंस हुआ करते हैं, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ मैक्सिमम नंबर एज फॉलोज। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा के मैक्सिमम नंबर को प्रिस्क्राइब भी किया है। सो फर्स्ट वन इज़ नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। के स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं वो मैक्सिमम 530 ही होंगे, 530 से ज़्यादा को इलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, और यूनियन टेरिटरीज से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, ये 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा 552 हो गए, जिसमें से 530 स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 20 मेंबर्स जो कि यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आते हैं, एंड द 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, दैट इज़ 552। अगर हम करंट की बात करें तो करंट में लोकसभा में टोटल सीट 543 हैं, जिसमें से 530 स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 13 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। के लोकसभा के मेंबर्स के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं।
द फर्स्ट वन इज़ बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। सबसे पहला ये कि वो इंडिया का शहरी होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़ एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज फॉर द लोकसभा, और उनकी उम्र कम अज़ कम 25 ईयर्स होने चाहिए लोकसभा के लिए। ये दो क्वालिफ़िकेशन हैं। द नेक्स्ट इज़ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट shall be directly elected by the people of the state on the basis of adult suffrage। जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, उस स्टेट के लोगों के द्वारा डायरेक्टली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। और इस इलेक्ट किए जाने का ग्राउंड क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफ्रेज। अडल्ट सफ्रेज के बुनियाद पर, बेसिस पर लोगों के द्वारा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। Each citizen who is not less than 18 years of age and is not otherwise disqualified, that is by reason of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt illegal practice, shall be entitled to vote at such election। So कि हर सिटीज़न, इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि हर वो सिटीज़न्स कि जिसकी उम्र, जिसका एज 18 साल से कम ना हो, यानी कि वही व्यक्ति वोट दे सकता है जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर 18 साल से कम है तो वो डिसक्वालीफाइड कहलाएगा। And the next one is there shall be no reservation of seats for any minority community other than the scheduled caste and tribes। के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सीट्स के रिजर्वेशन नहीं दिए गए हैं अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। के शेड्यूल का एससी और एसटी के लिए सीट्स ऑफ रिजर्वेशन के प्रोविज़न दिए गए हैं, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सीट्स के रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर टू बी चोजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। कि यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को चूज़ किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया है बाय लॉ। एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2 members may be nominated from the Anglo-Indian community by the President to the House of the People if he is of the opinion that the Anglo-Indian community has not been adequately represented in the House of the People। 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स को जो कि बिलोंग करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, उनको नॉमिनेट करता है हाउस ऑफ द पीपल के लिए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एडिक्वेटली हाउस ऑफ द पीपल में रिप्रेजेंट ना किया जा रहा है, तब जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के क्या ड्यूरेशन है? द नॉमिनल लाइफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज 5 years, बट इट मे बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। कि लोकसभा का ड्यूरेशन नॉमिनली 5 साल का होता है, बट इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के कंप्लीट होने से पहले अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दे तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज बिल्स।
There are few types of bill, that is ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bill. के bills के कुछ types हैं. First one is ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bill. ये कुछ किस्म थे bills के. The ordinary bill can be introduced in either house of parliament. कि ऑर्डिनरी बिल जो हुआ करता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. बट मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल. जबकि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल ही में इनिशिएट किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज व्हेन मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा इट इज सेंट टू राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशंस. जब मनी बिल को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो इसके बाद मनी बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है डेलिब्रेशन और कंसिडरेशन के लिए. द राज्यसभा इज गिवन 14 days टू मेक रिकमेंडेशंस. और राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं रिकमेंडेशन देने के लिए, विच कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय द लोकसभा. 14 दिन के बाद जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा की तरफ से आएगा वो लोकसभा के लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है. चाहे तो लोकसभा उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 111 स्टिपुलेट्स दैट अ मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन. आर्टिकल 111 कहता है कि मनी बिल को हाउस में रिटर्न नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा. जब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसे दोबारा हाउस ऑफ द पीपल या हाउस ऑफ द राज्यसभा में रिटर्न नहीं कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए. प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है. Speaker of the Lok Sabha. The Speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the lower house of the Parliament of India. लोकसभा के जो स्पीकर हुआ करते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लोअर हाउस के लिए. के स्पीकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लोअर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिनको स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है. नॉन एज द लोकसभा, द रोल ऑफ द स्पीकर इज द सेम एज इन अदर कंट्रीज विच यूज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और स्पीकर का जो रोल हुआ करता है ये इस उसी तरह होता है जिस तरह अदर कंट्रीज़ में वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करती है अदर कंट्रीज़. The next one is the speaker is elected in the very first meeting of the Lok Sabha after the general elections. जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसे जनरल इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग के लिए इलेक्ट किया जाता है. कि स्पीकर को पहली मीटिंग के लिए इलेक्ट कर दिया जाता है जनरल इलेक्शन के बाद. ही और शी इज़ चूजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. और जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है उसे लोकसभा के मेंबर ही में से चूज़ किया जाता है. द स्पीकर सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. और जो स्पीकर होता है वो 5 years के टर्म के लिए सर्विस देता है. द करंट स्पीकर इज़ ओम बिरला. ही इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान. और करंट में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं जो कि राजस्थान के पार्लियामेंट का एक मेंबर हैं. फैक्ट्स अबाउट स्पीकर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स. जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा 1952 to 1956. जीवी मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे जिनका टेन्योर था 1952 से 1956. द सेकेंड वन इज M.A. Iyengar was the first deputy speaker of the Lok Sabha 1952 to 1956. और M.A.
अयंगर जो कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे और इनका टेन्योर भी 1952 टू 1956। द थर्ड वन इज डॉक्टर बलराम जगहर वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा 1980 टू 1989। डॉक्टर बलराम जो कि लोकसभा के लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कहे जाते हैं, इनका टेन्योर था 1980 से 1989। द नेक्स्ट वन इज GMC Balyogi is the first speaker of the Lok Sabha to die in the office। GMC Balyogi जो कि पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे जिनकी मृत्यु और इंतकाल ऑफिस के ज़माने में हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज मीरा कुमार इज़ द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2009 टू 2014। मीरा कुमार ये पहली महिला स्पीकर ऑफ द लोकसभा थी जिनका टेन्योर 2009 से 2014 तक रहा। एंड द लास्ट वन इज सुमित्रा महाजन वॉज सेकेंड वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट इज फ्रॉम 2014 टू 2019। और सुमित्रा महाजन ये सेकेंड महिला है स्पीकर ऑफ द लोकसभा जिनका टेन्योर 2014 से 2019 तक रहा। तो गाइज, हमने लोकसभा के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स और सिग्निफिकेंट पॉइंट को डिस्कस किया। सो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।